भारत के सुप्रीम कोर्ट की अत्यंत गंभीर चेतावनी हिंदू महिलाओं और उनके परिवारों के लिए। नमस्कार दर्शकों, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हर उस हिंदू महिला और उनके परिवार को एक अत्यंत गंभीर चेतावनी दी है जो यह मानकर चल रहे हैं कि उनकी संपत्ति पर उनके माता पिता या उनकी पसंद के व्यक्ति का ही हक होगा। यह फैसला आपके जीवन को बदल सकता है क्योंकि यह सीधे आपके मेहनत की कमाई और पारिवारिक शांति से जुड़ा हुआ है। एक ऐतिहासिक फैसला 19/11/2025 को सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति अधिकारों की पूरी तस्वीर पलट दी। एक ऐसा फैसला जिसने साफ साफ कहा कि यदि एक हिंदू महिला बिना वसीयत बनाए मर जाती है, खासकर यदि वह संतानहीन है, तो उसकी संपत्ति को लेकर होने वाले झगड़े में सीधा कोर्ट नहीं जा पाएंगे। आज हम बताएंगे उस पूरे मामले की कहानी, सुप्रीम कोर्ट की गहन कानूनी पेशी और सबसे बड़ी बात, वसीयत बनाने के लिए की गई अभूतपूर्व अपील को विस्तार से बताएंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(1)(b) का भेदभावपूर्ण है? यह धारा कहती है कि यदि कोई संतानहीन हिंदू महिला बिना वसीयत मर जाती है तो उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति पहले पति के वारिसों को जाएगी और माता पिता का हक बाद में आएगा। यह सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं बल्कि उन माता पिता के लिए गहरा भावनात्मक कष्ट है जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, बड़ा किया और जिसने अपनी संपत्ति खुद अर्जित की। सनिदा मेहरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक इसी विसंगति का यह प्रस्तुत मामला जीवंत उदाहरण है। यह मामला सनिदा मेहरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया WPC नंबर 732/2020 में आया, जिसमें कोर्ट के सामने यह तर्क दिया गया कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरा विश्लेषण किया, लेकिन कानून को बदलने के बजाय उसने न्यायिक बुद्धिमत्ता का रास्ता चुना। 19 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 को यह फैसला सुनाकर साफ कर दिया कि जब तक कानून में संशोधन नहीं होता, अदालत परंपराओं और सामाजिक संरचना को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने कहा, भावनात्मक रूप से यह टिप्पणी की कि विवाह के बाद गोत्र बदल जाता है और पति का परिवार ही उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। कानूनी प्राथमिकता, इसलिए कानून ने संपत्ति के बंटवारे में पति के वारिसों को प्राथमिकता दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अन्याय को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया। कोर्ट ने यहाँ दो सबसे महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए जो हर महिला और परिवार के लिए लाइफलाइन है। सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण निर्देश। पहला कदम, वसीयत बनाने की अपील। कोर्ट ने सभी हिंदू महिलाओं से उनकी उम्र या स्थिति की परवाह किए बिना वसीयत बनाने की विनम्र अपील की। कोर्ट ने कहा कि वसीयत ही एकमात्र कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से एक महिला यह सुनिश्चित कर सकती है कि उसकी संपत्ति उसकी इच्छा के अनुसार वितरित हो। यह अपील इसलिए की गई ताकि भविष्य में माता पिता और ससुराल पक्ष के बीच कड़वी मुकदमेबाजी से बचा जा सके और महिला के हित सुरक्षित रहें। दूसरा कदम, अनिवार्य मध्यस्थता। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कोई हिंदू महिला बिना वसीयत मर जाती है और उसकी संपत्ति पर उसके माता पिता या उनके वारिस दावा करते हैं तो विवादित पक्षों को सीधे मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें पहले प्री लिटिगेशन मध्यस्थता से गुजरना होगा। 17 नवंबर 2025 के कोर्ट ऑर्डर से यह स्पष्ट हो गया
किस आदेश को तुरंत लागू कर दिया गया है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि मध्यस्थता में हुआ कोई भी समझौता कोर्ट की डिक्री माना जाएगा। इसका सीधा मतलब, अब संपत्ति विवाद सालों तक चलने वाली कानूनी लड़ाई में नहीं बदलेंगे, बल्कि पहले समझौते के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में जाएंगे। यह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि पूरे देश के उन परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो संपत्ति विवाद के चलते मानसिक तनाव झेलते हैं। तो अब आपके लिए क्या है? यह फैसला आपको दो चीज़ें करने के लिए मजबूर करता है। पहला, वसीयत बनाएं। अपनी मेहनत की कमाई को कानूनी जटिलताओं से बचाने के लिए अपनी वसीयत आज ही बनाएं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी इच्छा ही अंतिम कानून हो। दूसरा, समझौते को प्राथमिकता दें। अगर विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट की यह कानूनी व्यवस्था लागू होगी कि पहले मध्यस्थता से समाधान खोजा जाए। यह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह बताता है कि कानून लिटरली नहीं, लॉजिकली काम करता है और सामाजिक सौहार्द को बचाने के लिए न्यायालय अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की रेशो डिसिडेंडी ये स्पष्ट है, मुकदमेबाजी से बचें, वसीयत आपका सबसे बड़ा अधिकार है और विवाद होने पर पहले मध्यस्थता ही रास्ता है। तो दोस्तों, ये एक मेरी प्रस्तुति थी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों परिवार की महिलाओं के साथ शेयर करें। कानूनी जागरूकता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मिलते हैं अगले कानूनी अपडेट के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।